आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में पीएच का कितना इंपॉर्टेंस है, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन का कितना इंपॉर्टेंस है, इसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे। ये तो हमारा मेन टॉपिक हो गया, इसके अंदर हमारा छोटा छोटा टॉपिक बटा हुआ है, एक एक करके सबको हैंडल करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव, यानी कि क्या प्लांट और एनिमल में भी पीएच ऐसा कुछ देखने को मिलता है क्या। देखते हैं। देखिए, सबसे पहला यहाँ पे बात कहा जा रहा है, आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8, यानी कि ये जो हमारा बॉडी है वो 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में वर्क करता है। अच्छा, 7.0 का मतलब क्या होगा? न्यूट्रल, यानी कि हमारा बॉडी अधिकतर समय कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, लेकिन कभी कभी 7.8 भी हो जाता है। इसका मतलब है कि कभी कभी हमारा बॉडी में बेस का मात्रा बढ़ने लगता है, एसिड का मात्रा नहीं, बेस का मात्रा। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि हमारा बॉडी 7.0 से लेकर 7.8 के पीएच रेंज में काम करता है, ठीक है। उसके बाद आगे कहा गया है, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 दैन इट इज कॉल्ड एसिड रेन। अब देखो, हम लोग बहुत बार एसिड रेन के बारे में डिस्कस किए हुए बचपन वाले क्लास में। एसिड रेन बेसिकली क्या होता है? देखो, जब ऊपर में जो बादल है ना, उसका पीएच वैल्यू यदि 5.6 से कम हो जाए तो वो हमारा क्या बन जाएगा? एसिड रेन बन जाएगा। 5.6 का मतलब क्या है? एसिड, सिंपल सा मतलब है, यानी कि ये 7 से कम है हमारा, तो 7 से कम का मतलब क्या है? एसिडिक नेचर। तो एसिड रेन का मतलब है कि उसमें पीएच वैल्यू कितना है? 5.6 से कम है, तभी वो हमारा एसिड कहलाएगा, एसिड रेन कहलाएगा। आगे, व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। अब देखो, जब हमारा बरसात होगा, बरसात हो रहा है, इसका मतलब क्या? एसिड रेन गिर रहा है। और जब वही एसिड रेन नाले में जाएगा, नाले के बाद नदी में जाएगा, और नदी में जितने भी एक्वेटिक एनिमल है, जैसे मछली ये सब है, सबसे पहली बात तो एसिड रेन जब नाले से बह के हमारे नदी में जाएगा तो नदी के वो पीएच को क्या कर देगा? कम कर देगा, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात बताइए, एसिड रेन तो एसिड नेचर का है, पहला बात। जब वो नदी में जाएगा तो क्या अपना एसिड फैला के बाकी एक्वेटिक एनिमल को जान मार देगा कि नहीं मार देगा? बिल्कुल मार देगा। इसीलिए बरसात के समय में आप अधिकतर देखेंगे कि नदी में जो छोटे मोटे मछली है ना, वो मर के ऊपर पानी में तैरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एसिड का मात्रा उसमें बढ़ जाता है, एसिड रेन। और आज के समय में बरसात में नहाने का मतलब है कि आप एसिड के साथ नहा रहे हैं। बात समझ आ रही है? क्योंकि आज के समय में प्योर वाटर ऊपर से नहीं गिरता है बादल के रूप में, वो बिल्कुल एसिड रेन गिर रहा होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब बारिश में नहाएंगे ना, आपका बाल झड़ने लगता है, बाल झड़ता है, प्लस आपके बॉडी में एक तरीके से खुजली होने लगेगा, क्योंकि आपके बॉडी पर डायरेक्ट एसिड अटैक कर रहा है। तो आज के समय में बारिश में नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल एसिड है। आगे बढ़ते हैं फिर, द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर वाटर बिकम्स डिफिकल्ट। और इस प्रकार से जो हमारे पानी में जानवर रहते हैं, जैसे मछली रहते हैं, उसके जीवन को जीना भी उसके लिए असंभव हो जाता है, क्योंकि भाई एसिड रेन बह के आखिरकार नदी में ही जाना है, और वहाँ पे हमारा मछली और मछली सब ना बहुत नाजुक होती है, ठीक है। थोड़ी देर उसको यदि पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो मर जाती है वो लोग। वही बात यहाँ पे भी कहा गया था। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, यानी कि हमारे घर के पीछे जो मिट्टी है, उस मिट्टी का क्या पीएच है, उसमें मिट्टी में क्या पावर ऑफ हाइड्रोजन है, जरा देखते हैं। सॉइल्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर। देखो, मिट्टी जो है ना, जनरली नेचर में कैसा होता है? एसिडिक होता है, ठीक है, पहले से अपने आप, यानी कि ऑटोमेटिकली मिट्टी का नेचर जो है ना वो एसिडिक होता है, ठीक है। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। अब देखो, क्या एसिडिक नेचर में मिट्टी में आपका एसिड मिला हुआ है, क्या उस कंडीशन में प्लांट ग्रो कर सकता है? नहीं कर सकता। उसको कैसा रेंज चाहिए? बिल्कुल नॉर्मल रेंज चाहिए उसको, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखो, दे डू नॉट ग्रो इन एसिडिक सॉइल। प्लांट हमारा एसिडिक सॉइल में ग्रो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। आगे, सो एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड बाय स्प्रेडिंग क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट टू लोअर इट्स एसिडिटी। अब देखो, हमने पढ़ा है कि जब एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या हमारा बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो बताइए, हमारे मिट्टी में पहले से एसिड का मात्रा मिला हुआ है, ऊपर से हम लोग क्या मिला दिए हैं? बेस मिला दिया। यहाँ जो हमारा इस्तेमाल हुआ वर्ड क्विक लाइम, स्लैग्ड लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट, ये बेस है। तो जब मिट्टी में बेस को मिलाएंगे तो हमारा मिट्टी कैसा हो जाएगा? एकदम न्यूट्रल हो जाएगा, एकदम न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और उसके ऊपर जब खेती किया जाएगा तो अच्छी तरीके से हमारा प्लांट ग्रो करेगा। इसीलिए आपने हमेशा गौर किया होगा इस बात को, जब किसान लोग खेती करते हैं ना, यानी कि खेत को जोतने के बाद
वो वाइट कलर का एक केमिकल अपने खेत में पहले छिड़कते हैं। क्यों छिड़कते हैं? ताकि मिट्टी में जो एसिडिक है, एसिडिक नेचर जो हमारा मिट्टी का है, वो बेस डालने से क्या हो जाए, पहले न्यूट्रल हो जाए, उसके बाद किसान लोग उस पर फसल लगाते हैं। अब बात समझ में आया? जैसे मेरे पिताजी भी जब गांव में खेती करते हैं ना, तो पहले ट्रैक्टर से खेत को जोतते हैं, उसके बाद ऊपर से ना वाइट कलर का फर्टिलाइज़र होता है, केमिकल होता है, उसको बोरे में लाते हो मार्केट से खरीद के, पूरे खेत में पहले इसको छींटते हैं वो हाथों से, ताकि मिट्टी में जो एसिडिक नेचर है वो हमारा बेस के साथ रिएक्ट करके क्या कर दे, मिट्टी को न्यूट्रल कर दे। उसके बाद फिर उसके ऊपर वो खेती करते हैं। और समझ आ रही है? यही चीज़ था हमारा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच क्या है, कितना है, जरा देखा जाए। देखो, अच्छा याद कीजिए, इसको पढ़ने से पहले हमने आपको पढ़ाया है एक चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमने आपको स्टमक में बताया था, लाइफ प्रोसेस में एलिमेंट्री कैनाल जब हमको बता रहे थे हम आपको, तो एलिमेंट्री कैनाल में हमारा एक ऑर्गन था स्टमक। स्टमक में हमने बताया था कि हमारा स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, यानी कि हमारा बॉडी अपने आप एसिड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है देखो, आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हमारा जो स्टमक है, जो हमारा पेट है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। अच्छा बताइए, जब हम आपको लाइफ प्रोसेस में एलिमेंट्री कैनाल पढ़ा रहे थे, और एलिमेंट्री कैनाल में जब हम लोग खास करके बात कर रहे थे स्टमक के बारे में, उसमें हमने बताया था आपको कि हमारा स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और हमने ये भी बताया था कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे भोजन के डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट को जरा सा भी हार्म करता था? नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि हमारे स्टमक के ऊपर एक लेयर था जिसका नाम क्या था, म्यूकस। क्या करता था? हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता था। इसीलिए हमारे पेट में एसिड प्रोड्यूस होने के बावजूद भी हमारे पेट में कोई हानिकारक उसका प्रभाव नहीं पड़ता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ पे काम क्या है, हमारे भोजन को पचाना। आगे देखते हैं क्या होता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड दिस कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। अब कभी कभी क्या होता है ना, हमारा भोजन नहीं पच पाता है। डाइजेशन का मतलब क्या, पचना। इनडाइजेशन का मतलब क्या, नहीं पचना। तो कभी कभी आप देखते होंगे कि भोजन खाते हैं लेकिन पचता नहीं है, और जब भोजन नहीं पचता है ना, उस केस में हमारा पेट ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को प्रोड्यूस कर देता है। अब बताइए, हमारे बॉडी में जब ज़रूरत से ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस हो जाएगा तो क्या महसूस होगा आपको? पेट दर्द करेगा, एक इरिटेशन होता है ना, जलन पैदा होता है पेट के अंदर। आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या होता है देखो, तो इस पेन से, इस जलन से, इस इरिटेशन से छुटकारा पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टू गेट रिड ऑफ दिस पेन वी यूज बेसेस कॉल्ड एंटासिड्स। और हम लोग क्या करते हैं फिर, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेस का, और उस बेस का नाम क्या है, हमारा एंटासिड है। एंटासिड का सिंपल सा मतलब समझ लो, हम लोग जैसे इनो पीते हैं ना, जैसे हमारे पेट में कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी हो गया, यानी कि ढकार एकदम अजीब अजीब का आता है, पेट हमारा बिल्कुल जलने लगता है, इरिटेशन होने लगता है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, इनो पीते हैं। इनो अपने आप में एक एंटासिड है। एंटासिड का मतलब होता है सिंपल सा बेस, जो एसिड को ख़त्म कर दे। बात समझ आ रही है? तो इस केस में हम लोग पीते हैं एंटासिड, यानी कि बेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और बेस क्या करेगा, जब एसिड का साथ रिएक्ट करेगा तो न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, आगे। दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन आवर स्टमक। और ये एंटासिड क्या करेगा, एंटासिड का मतलब क्या समझो आप, सिंपली बेस। ठीक है, और बेस का मतलब यहाँ पे फिलहाल आप क्या समझ लो, इनो। तो इनो क्या करेगा, हमारे पेट में जो ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो गया है उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, और हम लोग क्या बाद में फील करते हैं, एकदम पूरा रिलीफ फील करते हैं ना। ठीक है, आगे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ एंटासिड्स आर, यानी कि हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए एंटासिड। एंटासिड का मतलब क्या, बेस का। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बेस का दिया गया, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद माइल्ड बेस। माइल्ड बेस का मतलब हो गया सिंपली बेस, हम लोग जैसे इनो इस्तेमाल करते हैं ना, इस प्रकार का। ठीक है, तो बेस का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं अपने पेट के लिए जब हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक का मात्रा ज़्यादा बढ़ जाता है, तब। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद है पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके, यानी कि बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर हमारा दांत क्यों सड़ता है। ठीक है, और ये बड़ा रोमांचकारी एकदम बात है इसमें, मतलब कि हमारा दांत क्यों सड़ता है इसके बारे में ज़रा पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। इसमें कहा गया है टूथ डीके
स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, यानी कि हमारे माउथ का यदि पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो गया उस केस में हमारा दांत सड़ना शुरू हो जाता है। अब कब दांत सड़ेगा बताते हैं। सबसे पहली बात, हमारा दांत सड़ना कब शुरू होगा? जब उसका पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे हो जाए। ठीक है, अब ये कब होगा? हमारा दांत का पीएच वैल्यू 5.5 से कम कब होगा देखते हैं। देखो, टूथ इनेमल, अच्छा टूथ इनेमल के बारे में अपने बचपन वाले क्लास में पढ़ा, यानी कि जो हमारा दांत है बेसिकली ये टूथ इनेमल ही तो है, यानी कि ये टूथ इनेमल हमारे बॉडी में से सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे मजबूत पार्ट होता है। सोचो, इतना मजबूत होने के बावजूद भी हमारा सड़ने लगता है, यानी कि कुछ ना कुछ कारण तो यहाँ पे है। क्या कारण है देखते हैं। टूथ इनेमल विच इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सबस्टांस इन द बॉडी, यानी कि जो हमारा दांत का टूथ इनेमल वाला हिस्सा है ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है। इसके बावजूद भी, हार्ड होने के बावजूद भी हमारा दांत धीरे धीरे सड़ना शुरू कर जाता है। कब? जब हमारे माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे होता है। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर हमारे दांत का पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे कब होगा, है ना? देखा जाए कब होगा, देखा जाए। इट कोरोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज लोअर देन 5.5, यानी कि जो हमारा टूथ इनेमल है, इतना हार्डेस्ट पार्ट है, ये भी धीरे धीरे सड़ना शुरू होता है। कब? जब हमारे माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे चल जाता है। देखते हैं आगे। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। देखो, कई बार क्या होता है ना, रात में हम लोग खाना खाते हैं और खाना हमारे गलती से दांत में फंस जाता है, और बिना ब्रश किए, यानी कि खाना दांत में फंसा, उस खाने को दांत से बिना निकाले, बिना ब्रश किए रात में हम लोग क्या कर जाते हैं, सो जाते हैं। अब जब, अच्छा आपको तो मालूम है बैक्टीरिया हर जगह पे प्रेजेंट है, यानी कि हवा में भी बैक्टीरिया हमारा घूम रहा है, तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है भाई, देख भी नहीं सकते हम लोग उसको, लेकिन हाँ हर जगह पे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग रात में खाना खाते हैं और गलती से हमारे दांत में फूड पार्टिकल अटक जाता है, तो वो उस फूड पार्टिकल पे रात में बैक्टीरिया एक्ट करता है, यानी कि हमला करता है उस भोजन पे। कौन? बैक्टीरिया। अब जब हमला करेगा बैक्टीरिया आपके उस भोजन पे, तो वो प्रोड्यूस करता है एसिड। समझना ध्यान से, क्या प्रोड्यूस करेगा? एसिड प्रोड्यूस करेगा। अब जरा आप खुद सोच के बताइए, जब हमारे दांत पे बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करेगा तो हमारे दांत का पीएच वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। और यदि वो घट के 5.5 से नीचे चला गया, उस केस में हमारा दांत सड़ना शुरू कर देता है। इसीलिए हम लोग जब बचपन में चॉकलेट खाते थे, जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, समझना ध्यान से यहाँ पे, बचपन में हम लोग जब चॉकलेट खाते थे मम्मी लोग मना क्यों करती थी? क्योंकि उन लोगों को मालूम था चॉकलेट खाने से दांत सड़ता है, लेकिन एक्चुअल रीज़न उनको मालूम नहीं था कि दांत क्यों सड़ता है। हाँ, इतना तो मालूम था उनको कि हाँ दांत सड़ता है, लेकिन अब यहाँ पे आपको ये मालूम चल गया कि बचपन में हम लोगों को चॉकलेट खाने से मना क्यों किया जाता था। पहली बात तो दांत सड़ता है, दूसरी बात क्यों? क्योंकि यदि हमारे दांत में चॉकलेट फंसा हुआ रह गया, उस पर बैक्टीरिया आके एक्ट करता है, और बैक्टीरिया जब भोजन पे एक्ट करेगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? एसिड प्रोड्यूस करेगा, और इतना ज़्यादा वो एसिड प्रोड्यूस करता है कि उसका पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे चल जाता है। उसके बाद हमारा दांत सड़ना शुरू कर देता है। अच्छा, जब बचपन में हम लोग चॉकलेट खाते थे तो क्या केवल दिन में चॉकलेट खाते थे? नहीं, कभी कभी तो हम लोगों के माउथ में चॉकलेट है, इसके बावजूद फिर से नींद आ गया, मतलब कि नींद में भी हमारे माउथ में कभी कभी चॉकलेट रह जाता था। याद करो, रहता था ना? या फिर कभी कभी क्या होता था, चॉकलेट चबा लेते थे, दांत में बचपन में फंस जाता था, हम लोग सो जाते थे, रात में उठते थे, बोलते थे मम्मी दांत दर्द कर रहा है, बोलते थे ना ऐसा। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जब, और हाँ, बैक्टीरिया ज़्यादातर एक्ट करता है शुगर पे, यानी कि मीठा चीज़ पे, यानी कि चॉकलेट पे ज़्यादा। ठीक है, तो जब हम लोग अपने रात में खाना खा के सो जाते हैं, दांत में हमारा भोजन फंसा हुआ रहता है, उस पर रात में बैक्टीरिया आके एक्ट करता है, और एक्ट करने के बाद वो एसिड प्रोड्यूस करता है, और यदि वहाँ पे पीएच वैल्यू 5.5 से नीचे चला गया तो हमारा दांत सड़ना शुरू कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो इससे छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका ये है कि रात में सोने से पहले अपने दांतों को एक बार ब्रश से साफ कर लो। इसीलिए आपने देखा होगा टीवी में भी जब ऐड देता है तो क्या कहता है कि कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह सो के उठने के बाद और एक बार रात में सोने से पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टूथपेस्ट आर जनरली बेसिक इन नेचर। अच्छा, एक बार बताइए, टूथपेस्ट से ही हम लोगों को दांत साफ करने के लिए जनरली क्यों कहा जाता है? क्योंकि पहली बात, हमारे दांत पे क्या जमा हो चुका है? एसिड। दूसरी बात, टूथपेस्ट कैसा नेचर का होता है? बेस नेचर का होता है। तो जब हम लोग बेस को एसिड के साथ मिलाएंगे, जब ब्रश करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हमारा दांत न्यूट्रलाइज हो जाएगा,
इसीलिए हम लोगों को कहा जाता है कि पेस्ट से मुंह को धोना चाहिए। ठीक है, आगे। सो यूजिंग टूथपेस्ट फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डीके। तो यदि हम लोग अपने दांतों को टूथपेस्ट से साफ करते हैं तो एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेगा, हमारा दांत न्यूट्रलाइज हो जाएगा, सड़ेगा भी नहीं। किसमें? हाँ, पहले टूथपेस्ट नहीं होता था, तो पहले लोग चॉकलेट भी तो नहीं खाते थे। पहले बात समझाया, यानी कि पहले देखो ऑब्वियस ये बात है, पहले के लोगों का ना दांत नहीं सड़ता था, क्योंकि वो लोग उटपटांग चीज़ें नहीं खाते थे। जैसे हम लोग आज क्या कर रहे हैं, कुछ भी खा के सो जा रहे हैं रात में, दांत में फंसा हुआ है उससे परवाह नहीं है, लेकिन हाँ पेट भर गया, बात खत्म। जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं ना, वैसे वैसे हम लोग बीमारी को भी न्योता दे रहे हैं धीरे धीरे। बात समझा रही है? चल आगे बढ़ते हैं, फिर कोई दिक्कत है इसमें? तो अब कोई पूछ दे आपसे कि बताओ तू, यानी कि हमारा दांत क्यों सड़ता है, तो उसको पूरा का पूरा शुरू से एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है? ऐसे, जब हम लोग भोजन खा के रात में सो जाते हैं तो और गलती से यदि हमारे दांतों में कोई भोजन का पार्टिकल फंसा हुआ रह गया तो रात में उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करता है, और जब एक्ट करता है तो हमारा बैक्टीरिया उस पर एसिड प्रोड्यूस करता है, और एसिड प्रोड्यूस करने का मतलब है पीएच वैल्यू का घटना। ठीक है, और यदि पीएच वैल्यू घट के 5.5 से नीचे चल गया उसके बाद हमारा दांत सड़ना शुरू कर देता है। अब कोई पूछे कि इसको छुटकारा कैसे पाएंगे इससे, तो बताइएगा आप उसको कि देखो, खाने से यानी कि सोने से पहले एक बार दांत साफ कर लो, वो भी किससे साफ करो? टूथपेस्ट से। क्यों? क्योंकि वो हमारा बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, और बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है टॉपिक हमारा नया, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। इसमें भी बहुत अच्छा कहानी बताया गया। क्या है देखो, यानी कि हम लोग प्लांट और एनिमल से कभी कभी सेल्फ डिफेंस भी करना पड़ता है हम लोगों को। कैसे देखा जाए? When insects like honey, bee, ant, etc. bite, they leave an acid in the skin that causes pain and irritation. देखो, मधुमक्खी आप लोगों को कभी काटा है? मधुमक्खी हो गया, फिर से चींटी हो गया, खोटा हो गया, ये सब जब काटता है ना, हाँ खोटा वो काला वाला, यानी कि चींटी लाल वाला, खोटा वो काला वाला, और मधुमक्खी वो लाल वाला, जब काटता है तो कितना भयंकर इरिटेशन होता है, एकदम जलन होता है, पूरा एकदम शरीर फुला देता है। वो जहाँ पे काटता है वहाँ पे वो फुला देता है। इसका मतलब है कि जहाँ पे उन्होंने काटा उन्होंने आपके बॉडी में एसिड छोड़ दिया, और वो एसिड क्या कर रही है, आपके बॉडी को पूरी तरीके से जला के रख दिया। जलाने का मतलब क्या हो गया, आपको पूरा वहाँ पे एकदम खुजली जैसा लगता है कि पूरा नोचते रहे वहाँ पे, अच्छा लगता है ना। इसका मतलब हो गया कि मधुमक्खी, चींटी, ये सब जो है ना, हर बार अपने साथ एसिड लेकर चलता है, और जब आपको काटेगा आपके स्किन में वो एसिड को छोड़ देगा, और वही एसिड के कारण हम लोगों को पेन होता है, इरिटेशन होता है, जलन होता है। ठीक है, अब इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं हम लोग, देखा जाए। इफ अ बेस लाइक बेकिंग सोडा इज अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड एरिया इट गिव्स रिलीफ। यदि मान लीजिए आपको मधुमक्खी काटा, चींटी काटा या फिर खोटा काट लिया, इससे छुटकारा पाने के लिए आप क्या करो, जहाँ पे काटा है ना वहाँ पे आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल कर लो, रगड़ दो थोड़ा सा। बेकिंग सोडा आपके किचन में होगा, आपको नहीं मालूम है तो मम्मी को आपके मालूम होगा कि मम्मी बेकिंग सोडा हमारा कौन है। हालांकि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग अपने घरों में पकौड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आगे मिलेगा आपको। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोगों को आगे पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है। जब बेकिंग सोडा हमारा टॉपिक है छोटा सा, उसके बारे में पढ़ेंगे ना, तो बताएंगे कि बेकिंग सोडा का इस्तेमाल हम लोग पकौड़ा बनाने के लिए करते हैं, क्रिस्पी पकौड़ा। इसमें टर्म एक लिखा गया है, टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज, आगे मिलेगा आपको ये चीज़। तो यदि आपको कहीं पे चींटी ये सब काट ले तो आपको वहाँ पे बेसिकली बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपका वहाँ पे रिलीफ आपको मिल सके। और बेकिंग सोडा अपने आप में क्या होता है मालूम है, एक बेस होता है, समझना ध्यान से। आपको चींटी ने काटा, आपके बॉडी में क्या छोड़ दिया, वो एसिड छोड़ दिया, और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल आप यदि आप वहाँ पे करते हैं तो बेकिंग सोडा हमारा अपने आप में एक बेस है, और जब एसिड के ऊपर आप बेस को रगड़ेंगे तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा, आपको रिलीफ पहुँचाएगा। ठीक है, आगे उसी प्रकार से सिमिलरली स्टिंगिंग हेयर ऑफ निटल लीव्स इंजेक्ट्स मिथेनोइक एसिड इन द स्किन विच कॉजेज बर्निंग पेन। अच्छा, कभी भी आपके बॉडी में ऐसा कोई प्लांट का पत्ता, लीफ सटा है जिसके सटने से वहाँ पे आपको बहुत ज़ोर से खुजली होने लगा हो, वो हमारा पत्ता जो है ना निटल लीफ कहलाता है। मतलब कि निटल हमारा एक पेड़ होता है, तो उसके पत्तों को क्या कहोगे आप, निटल लीफ कहोगे। यानी कि कुछ हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे गली मोहल्ले में ऐसे कुछ पौधे होते हैं जिसका केवल आपके बॉडी में पत्ता सट गया ना, लीफ सट गया, बहुत खतरनाक आपको वो जलन पैदा कर देता है ना। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो, इट कैन बी क्योर्ड
बाय रबिंग द अफेक्टेड एरिया विद द लीव्स ऑफ डॉग प्लांट। एक हमारा प्लांट है, उसको हम लोग डॉग प्लांट कहते हैं। यदि उस प्लांट के पत्तों को तोड़ के उस अफेक्टेड एरिया पर रगड़ लिया जाए जहाँ पे आपको जलन हो रहा था, वहाँ पे आपको रिलीफ मिल सकता है। क्या? हाँ, वहाँ पे बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल कर लो, ठीक है, कोई डाउट है इसमें? तो ये हो गया हमारा एनिमल और प्लांट के थ्रू हम लोग सेल्फ डिफेंस कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा हमारे पास कुछ नेचुरली अकरिंग एसिड है, देख लेते हैं उसके बारे में। इधर हमारा नेचुरल सोर्स है, कहाँ से हम लोगों को एसिड मिलता है, और यहाँ पे हमारा एसिड है। जैसे विनेगर, विनेगर को हम लोग हिंदी में कहते हैं सिरका, ठीक है। विनेगर में हमारा एसिड होता है एसिटिक एसिड। ऑरेंज, ऑरेंज मतलब संतरा, संतरा में हमारा एसिड होता है सिट्रिक एसिड। अच्छा, बचपन में क्या, अभी भी जब कोई संतरा खाता है तो गलती से नहीं, वो जानबूझ के आपके आंखों में उसके छिलके का रस देता है, और कितना गंदा वाला एकदम जलन होता है आपके आंख में। इसका मतलब कि उस संतरे के छिलके में क्या था, आपका एसिड था। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड, इसीलिए आपको आंख में जलन होने लगता है, ठीक है। आगे टेमरिंड, टेमरिंड का मतलब होता है इमली, ठीक है। इमली में कौन सा एसिड होता है? टार्टेरिक एसिड, ठीक है। आगे टोमेटो, टमाटर, टमाटर में हमारा होता है ऑक्जेलिक एसिड। सावर मिल्क, सावर मिल्क का मतलब होता है दही, ठीक है, क्योंकि खट्टा होता है, उसमें होता है लैक्टिक एसिड। लेमन यानी कि नींबू, नींबू में होगा सिट्रिक एसिड। एंट स्टिंग, एंट स्टिंग का मतलब है जब आपको चींटी काट ले, जब चींटी काटेगा तो कौन सा एसिड आपको मिलेगा, यानी कि चींटी जब आपको काटेगा तो आपके बॉडी में वो मिथेनोइक एसिड छोड़ेगा, ठीक है। और इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। उसके बाद निटल स्टिंग, यानी कि निटल का जो पत्ता होता है, लीफ, जब वो आपके बॉडी में गलती से टच हो जाए तो उसके लिए क्या करेंगे, सॉरी, वो आपके बॉडी में कौन सा एसिड छोड़ेगा? वो भी मिथेनोइक एसिड ही छोड़ेगा। इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करेंगे? डॉग प्लांट के लीफ का वहाँ पे इस्तेमाल कर लो, रगड़ लो, हो गया डाउट? कोई डाउट इसमें आओ? चलिए, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मोर अबाउट सॉल्ट। ये हमारा नया टॉपिक है, अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली हम लोग बात करेंगे नमक के बारे में, यानी कि सॉल्ट के बारे में, ठीक है। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।